like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. सो गाइस ये है जी वो वाली डिवाइस जिसका हम सब काफी टाइम से वेट कर रहे थे। यस आई एम टॉकिंग अबाउट Infinix Note 11 Pro। ये है जी डिवाइस Infinix Note 11 Pro जिसका हम सब काफी टाइम से वेट कर रहे थे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले बल्कि आपको एक क्विक रिव्यू भी प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि आप मेरी वीडियो देखने के बाद डिसीजन ले सकें कि इस डिवाइस को परचेज करना है या नहीं करना। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो भी अब अनबॉक्सिंग्स आए ना उनके साथ साथ आपको रिव्यू भी प्रोवाइड करूँ ताकि आपको अनबॉक्सिंग देखने का भी कोई फ़ायदा हो कि लाइक अनबॉक्सिंग तो आप देख रहे हैं, स्पेक्स तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सारी, लेकिन आपको एक्चुअल में अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ कि ये डिवाइस एक्चुअल में किस तरह की है। अब इस डिवाइस की बात कर लीजिए तो ये डिवाइस आती है सिर्फ एक ही वेरिएंट में, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और ये दराज पर अवेलेबल होगी। 3 तारीख से इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट है और ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगी सिर्फ 34,000 रुपीज़ की, लेकिन प्री ऑर्डर में ये आपको 32,000 की देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, इसकी छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हार्डवेयर वाली साइड पर देखा जाए ना तो इस डिवाइस में आपको बहुत बड़े बड़े नंबर देखने को मिलते हैं, लाइक हीलियो G96 120 हर्ट्ज और इस तरह के और भी बहुत सारे नंबर हैं। लेकिन हम एक्चुअल में चेकआउट करने वाले हैं कि उनको ऑप्टिमाइज किस तरह किया गया है, उनका एक्चुअल में रिजल्ट किस तरह का निकल गया है इस डिवाइस में, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस डिवाइस के डिजाइन, बिल्ड और ओवरव्यू की। वेल ये एक 6.95 इंचेस का डिस्प्ले है। डिवाइस थोड़ी सी बड़ी है, अगर आपके हाथ बड़े हैं तो आपको मसला नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपके हाथ थोड़े से छोटे हैं ना तो आपको ऐसे फील होगा कि डिवाइस बहुत ज़्यादा बड़ी है। बैक साइड पर प्लास्टिक की बैग है लेकिन मेट फिनिशिंग में अच्छी क्वालिटी लग रही है, हल्के वाला प्लास्टिक नहीं यहाँ पर यूज़ किया गया। यहाँ पर कैमरा बम्प की बात कर ली तो स्लाइटली ऊपर है। उसी तरह बात कर ली यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन माइक अवेलेबल नहीं है जो कि होना चाहिए था। उस तरह यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर है। साउंड एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ, कोशिश करूँगा कि साथ में टाइम स्टैम्प भी ऐड कर दूँ ताकि आपको यहाँ पर ढूंढने में ना आसानी हो जाए। उस तरह डिवाइस के वेट की बात कर लिए तो अराउंड 214 ग्राम इसका वेट है। डिवाइस के डिस्प्ले की बात कर लिए तो ऑन पेपर आपको 6.95 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। IPS पैनल है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है। यस वाकई ये 120 हर्ट्ज है, बहुत स्मूथ यहाँ पर स्क्रोलिंग वगैरह होती है। उस तरह 180 हर्ट्ज का यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट है। 91% अराउंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इस डिवाइस में वाइड वन L1 की सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर वाइड वन L3 की सपोर्ट है, यानी आप OTT प्लेटफॉर्म पर हाई रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में बात करते हैं कि इसके कलर कैसे हैं, आउटडोर विजिबिलिटी कैसी है, ब्राइटनेस कैसी है। वेल अगर आप इस डिवाइस को इंडोर में यूज करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं देखने को मिलने वाला। डिवाइस बहुत स्मूथ तरीके से वर्क कर रही थी। यहाँ पर डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, स्क्रोलिंग वगैरह बहुत स्मूथ हो रही थी। गेमिंग में इसका एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा था। और उस तरह बात कर लीजिए आउटडोर विजिबिलिटी की तो ये एक IPS पैनल है तो आपको डेफिनेटली हल्का फुल्का तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसको शेड वगैरह में यूज़ करेंगे तो आपको ब्राइटनेस में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट हार्श लाइट में यूज़ करेंगे तो फिर आपको हल्का सा इशू आएगा और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यही कुछ फ़र्क होते हैं IPS पैनल में और यहाँ पर सुपर एमोलेड। डिवाइस के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और UI एक्सपीरियंस की बात कर लिए तो बेसिकली ये डिवाइस आती है एंड्रॉइड 11 के साथ में आपको Infinix का XOS 10.0 देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर बात कर लिए इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की तो ऑन पेपर पहले आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिवाइस में बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, क्वाड नहीं है। क्वाड लगता है लेकिन एक्चुअल में ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, पता नहीं कौन सा खानदान का है, कौन से नस्ल का, कोई आइडिया नहीं है। 13 मेगापिक्सल का टेलीस्कोप है और यहाँ पर टेलीस्कोप में साथ 30x का जूम भी है। यस, और साथ में एक 2 मेगापिक्सल का बुके सेंसर है और साथ में LED फ्लैश है। फ्रंट साइड की बात कर लिए तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और फ्रंट और बैक दोनों पर आप मैक्सिमम 2K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर भी 4K निकालती है कि आप पता नहीं क्यों, इन्फिनिक्स वालों से पूछता हूँ कि क्यों निकाला गया। यहाँ पर जो मैंने इनिशियल कुछ शॉट्स लिए हैं यहाँ पर इसके कुछ यहाँ पर मूड्स मुझे अच्छे देखने को मिले हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें इंप्रूवमेंट करने की अभी भी ज़रूरत है। लाइक यहाँ पर इनिशियली मैं आपको कुछ बता देता हूँ लेकिन इसका एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू भी आएगा जिसका आप वेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर इसका जो बुके मोड है, पोर्ट्रेट मोड है फोटोग्राफी में, वो मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। उसमें डायनामिक रेंज अच्छी थी, डिटेल अच्छी थी, ओवर शार्पनिंग कम थी जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा होती है। AI मोड में भी काफ़ी पिक्चर्स मुझे अच्छी देखने को मिली हैं, लेकिन कुछ पिक्चर ऐसी थी यहाँ पर डायनामिक रेंज डिस्टर्ब थी, ओवर शार्पनिंग थी। वीडियोग्राफी में भी सेम सीन था, लेकिन आप वेट कर सकते हैं मेरे एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू का। अभी बात कर लेते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस की। तो बेसिकली इस डिवाइस में
Helio G96 है, साथ में 8 GB रैम है, 3 GB एक्सटेंडेड रैम है, लाइक टोटल 11 GB रैम है। मुझे डिवाइस में मल्टीटास्किंग मैंने किया है, कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, लाइक लैग नहीं देखने को मिला। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐप्स को एट अ टाइम यूज़ किया है कि लाइक ये डिवाइस हैंग होती है या लैग वगैरह कोई सीन आता है, लेकिन मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एंटूटू स्कोर की बात कर ली तो अराउंड 3.5 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर निकल के आता है। ओवरऑल बात कर ली जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में G96 से काफ़ी अच्छा चिपसेट है, आपको नॉर्मल डे टू डे यूज़ और गेमिंग में इशू नहीं आने वाला। अभी बात कर लेते हैं इस डिवाइस की गेमिंग परफॉर्मेंस और पबजी परफॉर्मेंस का। बेसिकली इस डिवाइस में Helio G96 है, और अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछे थे कि भाई G96 की परफॉर्मेंस तो G95 से कम है। वेल यस, डेफिनेटली गेमिंग की अगर बात कर ली हो तो G95 में माली G76 और G96 में माली G52, मतलब डाउनग्रेड किया गया है। और गेमिंग में मुझे कोई ऐसा जो डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन ऑन पेपर की बात कर ली तो डेफिनेटली यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया है। यहाँ पर आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा मैक्सिमम यहाँ पर गेम खेल सकते हैं, हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है, आपको यहाँ पर ऐसा मसला नहीं आने वाला। गेमिंग मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन आप वेट कर सकते हैं मेरे एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू का, जहाँ पर हम FPS मीटर लगा के चेकआउट करेंगे कि भाई यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते, क्या सारा सीन निकल जाता है, वो हम एक गेमिंग रिव्यू में डेफिनेटली कवर करेंगे। अभी बात करते हैं इस डिवाइस की बैटरी परफॉर्मेंस का। यहाँ पर बेसिकली 5000 mAh की एक बैटरी लगाई गई है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, और यहाँ पर 33 वाट की ही आउट ऑफ द बॉक्स आपको पावर पिक देखने को मिलती है। अब बेसिकली अगर बात कर लिए ये कितना आपको बैकअप देने वाली है, तो अगर आपका बहुत हैवी यूजेज है, लाइक आप गेमिंग भी करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, मल्टीमीडिया भी यूज़ करते हैं, तो आपका एक दिन तो गुजर जाएगा इजीली। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं जो गेमिंग वगैरह नहीं करते, तो आपका 1.5 से 2 दिन भी इजीली गुजर सकते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया इसकी बैटरी डिपार्टमेंट के साथ। डिवाइस के साउंड एक्सपीरियंस की बात कर लिए तो बेसिकली इस डिवाइस में डुअल स्टीरियो स्पीकर है, और एक्चुअल में चेकआउट करते हैं कि भाई इसका साउंड कैसा है। तो गाइस यहाँ पर साउंड की बात कर ली है तो साउंड इज़ ओके। यहाँ पर मुझे मसला देखने को नहीं मिला, बेस अच्छी है, यहाँ पर लाउडनेस भी अच्छी है। तो गाइस इट्स अ टाइम ऑफ फाइनल वर्डिक्ट ऑफ माइन इस डिवाइस के बारे में। अब बेसिकली ये डिवाइस है, ये 34,000 के प्राइस टैग में आपको ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 31-32 के आसपास इजीली देखने को मिल जाएगी। प्री ऑर्डर भी आपको 32,000 में देखने को मिल जाएगा। तो 32,000 के 31,000 के प्राइस टैग में देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मेरे मुताबिक। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लाइक यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं है, वाइड 1L1 की सपोर्ट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 31-32,000 के प्राइस टैग में ये एक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए बन सकता है। अब इसका कैमरा रिव्यू डेडिकेटेड करूंगा तो उसमें चेकआउट किया जाएगा कि एक्चुअल में कैमरा किस तरह का है। लेकिन अगर मैं अपने इनिशियल ओपिनियन दूं इस डिवाइस के बारे में तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं।